आगे लेखक कहता है कि जैसे ही वो बदलू था अपनी बेटी से आम लाने के लिए कहता है, लेखक मना करता है लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होता है तो चुप हो जाता है। आगे कह रहा है कि मुझे वो दिन याद हुआ है जब वह मुझे मलाई बचा करके रखता था। वो कह रहा हम बचपन में जब इसके यहाँ जाते थे बदलू के यहाँ, तब वह हमें दूध से निकली हुई जो मलाई होती है वो मुझे बचा करके रखता था और अक्सर मुझे खाने के लिए देता था। गाय तो अच्छी है, तो वही मलाई के बारे में मैंने जानने के लिए उससे पूछा, क्या आपकी गाय अब ठीक है? गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी। उसने कहा गाय हमारे पास नहीं है और आज से लगभग 2 साल हो गए हैं हमने उसको बेच दिया है, क्योंकि हमारा जैसे ही जो धंधा था चूड़ी बनाने का उसकी बिक्री कम हो गई, लोगों ने उसे खरीदना बंद कर दिया, तो हमें गाय को मजबूरन बेचना पड़ा। इतने में उसकी जो बेटी थी रज्जू थी, वो एक टोकरी में डलिया में बहुत सारे आम लेकर के आ जाती है वहाँ पर। और वह देख कर के जो बदलू का हैं, बदलू काका उससे कहते हैं लो लड़ा ये आम है इनको खाइए। तो वो कहने लगता है कि मैं, लेखक कहता है कि मैं इतने सारे आमों को नहीं खा सकता। वाह वाह, वो हंस पड़ता है इतना सुन करके कि आप इतने सारे आम नहीं खा सकते, तो शहरी हैं। तो ने कहा आप शहरी हैं तो शहर के लोग इतने आम कहाँ खा सकते? तो कहता है जब मैं आपकी उम्र में एज मैं आपकी एज का था, उम्र का था, तो इससे चौगुने जितने भी इस टोकरी में इस डलिया में आम हैं उनसे 4 गुना आमों को मैं खा लेता था एक बखत में। बखत में इस वक्त, एक समय, एक टाइम में मैं इससे 4 गुने आमों को खा लेता था। आप लोगों की बात और है। उसने कहा अरे आपकी बात अलग है, मैं इतने सारे आम नहीं खा सकता। अच्छा बेटी लला को 4-5 आम छाट कर दो। उसने कहा ठीक है। अपनी बेटी से कहा कि इसमें से जो सबसे अच्छे आम इस टोकरी में वो इसको छाट करके इस बेटे को दो। उसने कहा सिंदूरी वाले देना। सिंदूरी आम की प्रजाति है, सिंदूरी है, चौसा है, दशहरी है, लंगड़ा है, ये आमों की प्रजातियां हैं। और उसमें जो उसने कहा ये सिंदूरी है, ये सबसे अच्छी प्रजाति मानी जाती है, काफ़ी अच्छा मिठास से भरा हुआ आम होता है, तो उसने कहा ये आम देना। उसने कहा ठीक है, और ये भी बताइएगा कि मैंने ये सिंदूरी की जो प्रजाति का जो आम है ये हमने इसी साल तैयार किया है, इसी साल इसमें फल आए हैं, तो आप खा करके बताइएगा कि यह कैसा लग रहा है। रज्जू ने 4-5 आम अंजुल में लेकर के मेरी ओर बढ़ा दिए। अंजुल मीन्स दोनों हाथों को मिलाकर के जो आकार बनता है उसको अंजुल कहते हैं। तो उसने अंजुल में भर करके वो ढेर सारे आम मेरी तरफ बढ़ाए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। ठिठकना मीन्स रुकना। जैसे वो हमें आम दे रही थी तो उसके जो हाथों पर हमारी नज़र एक क्षण के लिए रुक गई। गोरी गोरी कलाइयों में लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। फबना मीन्स अच्छी लगना। उसकी जो कलाइयाँ थी, हाथ थे, वो गोरे थे, और उन गोरे हाथों में उसने जो लाख की चूड़ियाँ पहन रखी थी वो बहुत ही सुंदर लग रही थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो मैं एक क्षण के लिए ठिठक कर उन चूड़ियों का अवलोकन करने लगा। बदलू ने मेरी दृष्टि को देख लिया। बदलू था, उसने देख लिया कि है इन चूड़ियों को निहार रहा है, देख रहा है, और बोल पड़ा, कहने लगा क्या आखिरी जोड़ा बनाया था मैंने। यह लाख की चूड़ियों का हमारे द्वारा बनाया गया ये अंतिम जोड़ा है। इसके बाद हमने लाख की कोई भी चूड़ी को नहीं बनाया। और क्यों बनाया था? वो कह रहा है जमींदार साहब हैं जो अपने यहाँ की, उनकी बेटी के शादी थी, विवाह था, तो उन्होंने हमसे कहा था तो हमने एक बनाया था। 10 आने पैसे मुझे दे रहे थे और वो मुझे इसके बदले में 10 आने दे रहे थे, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मैं 10 आने में इन चूड़ियों को नहीं दे सकता, और आप शहर चले जाइए, वहाँ से हो सकता है आपको और सस्ते मिल जाए, वहाँ से ले आइए। मैंने आम लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मैंने आम लिए वो, और वहाँ को आमों को खाया, उनका स्वाद लिया, और वहाँ से मैं धीरे धीरे चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता हो रही थी कि बदलू ने हार को स्वीकार नहीं किया था। हार गया था मीन्स उसका व्यवसाय बंद हो गया था, लेकिन एक हार से मतलब है कि उसकी जो गुणवत्ता थी, उसकी क्वालिटी थी जो चूड़ियों की, उसमें उसने किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया था। और जो उसका कि हमारी चूड़ियों की इतनी क्वालिटी है तो हम इसको इतनी कीमत पर बेचेंगे, तो वह अपनी उन चूड़ियों को उतनी ही कीमत पर बेच रहा था। यह उसने स्वीकार नहीं किया था कि हम उसमें क्वालिटी को गिरा दें और चूड़ियाँ सस्ती कर दें, लोगों को बेचें, ऐसा उसने नहीं सोचा था। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की तरह की जैसा नहीं था, यानी उसका जो व्यक्तित्व था, उसका जो स्वभाव था, वो कांच की चूड़ियों की तरह नहीं था कि जरा सी ठेस लगी, जरा सी चोट लगी, वो टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, और फिर उनको दोबारा से खड़ा नहीं किया जा सकता। जो बदलू का जो व्यक्तित्व था वो लाख की चूड़ियों की तरह
बहुत ही कठोर था, दृढ़ था, उसके जो इरादे थे वो नेक थे कि हम बेचेंगे तो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें बेचेंगे, उनमें क्वालिटी की कोई गिरावट नहीं करेंगे, अच्छा बेचेंगे चाहे हमारा धंधा बंद क्यों ना हो जाए। इस प्रकार से यह चैप्टर समाप्त हुआ। धन्यवाद।